दोस्तों, पटोरी व्यवहार न्यायालय के लिए जो हम लोग कृषि फार्म की भूमि की मांग कर रहे हैं, ये आपके पीछे ये दिख रहा होगा। अभी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब हम आए थे, तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले, तो ये वाला जो आपको जूम करके दिखाइएगा, कृषि विभाग का जो नया बोर्ड दिख रहा है, उस समय ये बोर्ड पूरी तरह से जंग लगा हुआ था, बरसों पुराना जैसे होता है वैसा दिख रहा था। और अभी इसको, चूँकि हम कृषि विभाग वाले से बात किए थे कि अगर आपका राजकीय बीज गुणक प्रक्षेत्र है तो इसका जो बोर्ड है वो दिख क्यों नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा था इसको चेंज करेंगे। लेकिन हम आपको ये दिखाने के लिए कि कोई तो है इस साजिश के पीछे, जो पहले जो इन्होंने रिपोर्ट गलत तरीके से दिया था उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग भी धराइएगा तो देखिएगा ये सब इस तरह से है, लेकिन हम नया कुछ आपको दिखाएंगे कि इधर जो है आपका बागवानी निर्देशालय का है, जो कि इसमें आम का खेती होता है, आम का फसल लगा हुआ है। तो ये वाला गेट आपको नया दिखेगा, जो कि 1.5 से 2 महीना के अंदर में युद्ध स्तर पर बना है। और ये पीछे ये जो मकान है वो भी 1.5 महीना के अंदर बना है, यहाँ पर नहीं था। और ये वाला बोर्ड जिस तरह आपको दिख रहा है सेम वैसा ही उधर भी था। तो यहाँ पे क्या है, उद्यान निर्देशालय, कहने का मतलब यहाँ पे प्रायोजनिक पटोरी क्या है, वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है साफ से, जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, आम का जो है पूरा बागीचा है। जबकि इस बार इन्होंने क्या किया, जो रिपोर्ट दिए हैं ताकि व्यवहार न्यायालय को हमारा ज़मीन नहीं देना पड़े, तो इसी में पीछे आलू की खेती ये कर दिए थे, जो कि अभी यहाँ से आलू निकल चुका है, देखिएगा खाली है वहाँ पर। तो ये दिखाने के लिए कि हम बीज की खेती करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको कोई भी यूनिट नहीं दिखेगा। हालांकि हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम बीज रोपण करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए कहीं और भेजते हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। और अभी ये रूम वगैरह इस ज़मीन को कब्जाने के लिए बना रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो है बिहार सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को एक फैसला लिया है, जिसमें कहा है कि जहाँ भी बीज गुणक क्षेत्र है उसको दूसरे कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए दे सकते हैं, और इसके बदला इनको जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे दुगुना ज़मीन चाहिए। अभी ये क्या कर रहे हैं, घेरना शुरू किए हैं। और घेरना इसलिए शुरू किए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह व्यवहार न्यायालय यहाँ नहीं बनने दें। और कहीं ना कहीं साजिश में कृषि विभाग के लोग हैं। इसीलिए जब माननीय चीफ जस्टिस का इसको स्वीकृति मिल गई थी, उसके बाद एक रिपोर्ट आता है कृषि विभाग के द्वारा और इसको रद्द कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा आदमी है जो चाहता है कि जो कृषि फार्म की भूमि पे ना बन करके मालपुर में बने। और जबकि चीफ जस्टिस महोदय ने उस मालपुर के भूमि को खारिज कर दिया था पहली बार में ही, उसी समय से लोग लगे हुए थे। हालांकि हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितना भी ये बाउंड्री लगा ले, अब सरकार ने जब फैसला ले लिया है तो इस बाउंड्री का कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा। और आपको बता दें कि केवल एक बाधा है, अब एक बाधा है, पीछे भी हमने बताया कि 2 बाधा में से एक बाधा जो जमीन मिलने का है क्लियर हो चुका है। अब क्या है, SIA के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें काफ़ी गड़बड़ी है। लोक सुनवाई में लोगों ने जो बात रखी थी और उसके बाद उनका फैसला जो आया था वो रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, जिसके खिलाफ भी हम शिकायत कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद है कि ये जो आंदोलन है, यानी कि कल शाम 5 बजे यहाँ से थोड़ी दूर पे अगर आप जाइएगा तो भगत सिंह चौक है, अनुमंडल कार्यालय के बगल में, वहीं सभी लोगों को इकट्ठा होना है। वहाँ से हम 5 बजे मसाल जुलूस निकाल करके और स्टेशन चौक जाएंगे, और उसके कल होकर के यानी कि सोमवार को 11 बजे उसी स्टेशन चौक पर जमा होंगे और वहाँ से अनुमंडल कार्यालय आएंगे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और SDO महोदय के माध्यम से सरकार को हम मांग भेजेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि इस जमीन पे हमारा व्यवहार न्यायालय बन सके। पास में ही रहेगा तो सभी लोगों को सुविधा होगा, चाहे वो मालपुर के लोग हों, चाहे पतसिया के लोग हों, चाहे मोहद्दीननगर, मोहनपुर या धमोन के लोग हैं। एक बात आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ। धन्यवाद।